नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं टिप्स फॉर हेल्थ चैनल और आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं भीगे हुए चने से संबंधित। जी हाँ दोस्तों यूट्यूब में आपने बहुत से वीडियो देख लिए होंगे जिसमें जो है भीगे हुए चने से संबंधित तरह तरह की जानकारी आपको मिल चुकी होगी, लेकिन कहीं ना कहीं आपको पूरी जानकारी नहीं मिली होगी और आप जो है हो सकता है उस वीडियो से संतुष्ट भी ना हो। लेकिन दोस्तों ये वीडियो देखने के बाद आपको संतुष्टि मिल जाएगी कि वास्तव में भीगे हुए चने खाने से आपके शरीर में कौन कौन से परिवर्तन होते हैं और आपके शरीर को कौन कौन से पोषक तत्व मिल जाते हैं और आपके शरीर में कौन कौन सी जो है इंप्रूवमेंट आपको खुद महसूस होने लगेगा। कि मतलब अभी कोई भी आप दोस्तों कोई भी प्रयोग करेंगे वो तुरंत नहीं हो जाता। मतलब आप जो है आज प्रयोग करेंगे तो सोचे कल जो है उसका आपको असर दिखने लगेगा। तो दोस्तों जो भी प्राकृतिक चीजें होती हैं, मतलब जो हमारे आयुर्वेद से संबंधित जो औषधि होती हैं या फिर खाद्य पदार्थ कुछ होते हैं दोस्तों, जब आप उसका सेवन करते हैं तो उसमें आपको इंप्रूवमेंट मिलेगी। थोड़ा सा समय जरूर लगेगा, लेकिन आपको पूर्ण रूप से आपके अंदर जो है खुद महसूस आपको होगा कि वास्तव में आपके शरीर में परिवर्तन हो रहा है। तो दोस्तों बात कर रहे थे हम भीगे हुए चने से, मतलब आपके शरीर में कौन कौन से परिवर्तन होते हैं। तो दोस्तों भीगे हुए चने खाने से आपके शरीर में कौन कौन से परिवर्तन होते हैं, इससे पहले कि हम आपको ये बता देते हैं कि आखिर आपके शरीर में अगर किसी प्रकार की पोषक तत्व की कमी है, आपको लगता है कि आपका शरीर कमजोर है, आपको लगता है कि आपके चेहरे में ग्लो नहीं है, आपको ये लगता है कि आपका स्टेमिना बहुत कम है, तो दोस्तों अगर ये सब दिक्कतें आपको जो है झेलनी पड़ रही हैं, आपको महसूस हो रहा है कि वास्तव में मेरे शरीर में कमजोरी है, तो दोस्तों उसका सबसे मुख्य कारण कौन सा होता है। तो दोस्तों जब तक हम रोग के कारण को जब तक नहीं पकड़ पाते हैं तो आप दोस्तों आप कुछ भी करते रहिए, वो समस्या आपकी दूर नहीं होगी। तो सबसे पहले बात करते हैं कि आखिर हम क्या करें जिससे कि हमको ये पता चल सके कि हमको आखिर समस्या क्या है, जो हमको अगर आप कोई भोजन कर रहे हैं तो आपके शरीर को वो लग नहीं रहा है। तो दोस्तों उसका सबसे बड़ा मुख्य कारण होता है आपकी पाचन क्रिया। अब दोस्तों पाचन क्रिया में भी जैसे आपको मान लीजिए पाचन क्रिया से संबंधित कोई समस्या है, मान लीजिए आपको जो है खट्टी डकारें आती है, आपके जो है पित्त की अधिकता है, आपको जो है एसिडिटी वगैरह बनती रहती है, या फिर आपको लीवर से संबंधित कोई समस्या। अब दोस्तों ये जो लीवर वाली समस्या है ये दोस्तों सबसे मुख्य समस्या होती है। अगर दोस्तों आपको लीवर से संबंधित कोई भी समस्या है, भले वो छोटी समस्या हो चाहे वो बड़ी समस्या हो, तो दोस्तों जिस प्रकार से लीवर की समस्या होगी उसी प्रकार से आपके शरीर में परिवर्तन आपको महसूस होगा। अब दोस्तों मान लीजिए आपके शरीर में लीवर से संबंधित कोई समस्या है, तो क्या होगा कि आप कुछ भी अच्छा से अच्छा भोजन कर लें, आप भले आप जो है पनीर खाएं, दूध पिए, मतलब कुछ भी अच्छा खासा बहुत बढ़िया आपका भोजन रहे, लेकिन दोस्तों आपको अपने शरीर में कोई परिवर्तन महसूस नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि आपका लीवर इस समय कमजोर है। तो जरूरत है आपको अपने लीवर को मजबूत करने की। अब वो लीवर कैसे मजबूत होगा? तो दोस्तों बहुत तरह तरह के लोग उपाय बताते रहते हैं कि मतलब अब भाई एलोपैथिक में अगर आप जाते हो तो आप बहुत सी दवाइयां भी आती हैं, भाई एलोपैथिक दवा करते हैं लोग, और अगर थोड़ा बहुत कम समस्या होती है तो थोड़ा कवर हो जाती है, लेकिन वो बाद में फिर से आ जाती है। लेकिन दोस्तों जब आप प्राकृतिक चीजें करते हैं और आयुर्वेद से जुड़ते हैं तो दोस्तों वो आपको जो है लॉन्ग टर्म के लिए जो है अच्छा खासा आपको लाभ देती हैं और इंप्रूवमेंट जो होगा वो वास्तव में आपको महसूस होगा, अंदर से महसूस होगा कि हाँ वास्तव में मुझे कुछ तो परिवर्तन महसूस हो रहा है और बहुत अच्छा आपको फील होने लगेगा जब आप ये प्रयोग करना शुरू करेंगे। तो दोस्तों अब बात करते हैं कि लीवर की समस्या को दूर कैसे किया जाए, या फिर पेट की अन्य किसी भी प्रकार की भी समस्या अगर है आपको तो वो किस प्रकार से दूर हो सकती है। तो दोस्तों सबसे बड़ी चीज है लीवर को कैसे ठीक किया जाए। तो दोस्तों सबसे पहली चीज, अगर आप किसी प्रकार का कोई कार्य नहीं करते हैं, आप कुछ भी भोजन करते हैं, आप बैठे रहते हैं, मतलब आपकी शरीर से किसी प्रकार की कोई क्रिया नहीं हो रही है, तो दोस्तों ये मान के चलिए कि आपका लीवर आज नहीं तो कल कमजोर पड़ेगा ही, उसकी कार्य क्षमता कमजोर पड़नी ही है। क्यों? क्योंकि जब तक आप अपने शरीर से काम नहीं लेंगे तो शरीर के अंदर के जितने भी ऑर्गन्स हैं वो एक्टिव अवस्था में नहीं रहेंगे। तो दोस्तों जितना आप अपने शरीर से कार्य लेंगे उतना ही आपके अंदर के जितने भी ऑर्गन्स हैं वो कार्य करेंगे। तो दोस्तों कोशिश करिए कि आप कम से कम सुबह जो है मॉर्निंग वॉक पे जरूर जाएं, और सबसे बड़ी चीज कपाल भारती, अनुलोम विलोम, ये जो छोटे मोटे प्राणायाम होते हैं इनको तो आप दोस्तों आपने सुना ही होगा, आप यूट्यूब में भी देख सकते हैं कैसे किए जाते हैं कपाल भारती और प्राणायाम वगैरह ये सब। तो दोस्तों कम से कम 10 मिनट और कम से कम मॉर्निंग वॉक के लिए आपको आधा घंटा निकालना ही है, क्योंकि दोस्तों आपका शरीर है तो सब कुछ है।
तो दोस्तों आपको जो है भाई अपनी कार्य क्षमता को बढ़ाना है, इंप्रूवमेंट लाना है अगर अपने शरीर में, तो आपको थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। तो ये तो बात रही कि अपने शरीर की क्रियाशीलता को कैसे बढ़ाएं। अब बात करते हैं कि अपने लीवर की कार्य क्षमता को कैसे बढ़ाएं। तो दोस्तों ये जो भीगे हुए चने हैं, इसके विषय में तो हम अभी आगे चर्चा करेंगे कि आखिर भीगे हुए चने से हमारे शरीर में कौन कौन से इंप्रूवमेंट होती है। लेकिन अगर आपको लीवर से संबंधित कोई समस्या है तो दोस्तों ये जो जब भीगे हुए चने आप खाते हैं, मतलब आप जब रात में चने को भिगोते हैं, तो दोस्तों आप में इसमें ऐड करनी है जो किशमिश होती है। किशमिश को कम से कम 12 से 15 मतलब किशमिश आप ले लीजिए और उसे जो है भीगे हुए चने, एक मुट्ठी भीगे हुए चने में 12-15 किशमिश जो है उसमें मिला दीजिए। तो क्या होगा कि जो पानी बनता है, जब सुबह आप जब उठेंगे और फ्रेश वगैरह होके एक्सरसाइज वगैरह थोड़ी बहुत करके, ब्रश वगैरह करके, जब आप जो है अपना जो ब्रेकफास्ट होगा उस समय जब आप भीगे हुए चने खाते हैं, तो उससे पहले सबसे पहले आपको क्या करना है, इसमें का जो पानी होता है इस पानी को सबसे पहले आपको पीना है। अब दोस्तों ये जो पानी है, इस पानी को बहुत से लोग फेंक देते हैं, लेकिन वास्तव में ये पानी समझ लीजिए 50% काम कर देता है भीगे हुए चने का और किशमिश का। तो दोस्तों ये पानी को आपको फेंकना नहीं है, इस पानी को पी लेना है। और जब ये भिगोए आप चना, तो इसको पहले अच्छे से धुल लेना है, क्योंकि हो सकता है इसमें गंदी वगैरह चिपकी हो, तो इसको जो है धुल लेना अच्छे से, पहले धुल के तब जो है इसको भिगोना है। तो इसमें जो जितनी भी गंदगी, धूल, मिट्टी के कण जो वगैरह होंगे वो सब दूर हो जाएंगे। तो दोस्तों ये चीज आपको करनी है। तो भीगे हुए चने लेने हैं और किशमिश लेनी है और उसको रात में भिगो देना है, और जो पानी होता है उसको सबसे पहले पीना है। उसके बाद आपको उसको खूब चबा चबा के, मतलब आप जितना चबाएंगे उतना ही आपको जो है फायदा देखने को मिलेगा। तो आप जो है खूब चबा चबा के इसको खाएं। और किशमिश भाई आप अगर खाएंगे तो एक स्वाद भी आ जाता है, और किशमिश के तो इतने ज्यादा फायदे होते हैं लीवर से संबंधित, मतलब आपको लीवर संबंधित कोई समस्या है जिसकी आप मतलब तुलना और किसी दूसरी चीज से आप कर ही नहीं सकते हो किशमिश की, लीवर से संबंधित। तो दोस्तों आपको भीगे हुए चने में किशमिश को ऐड करना है। तो ये आपका होगा कि आपके लीवर को धीरे धीरे इंप्रूवमेंट आपको देखने को मिलता रहेगा। और ये इंप्रूवमेंट दोस्तों आपको मुश्किल से हफ्ते भर में आपको पता चलने लगेगा कि हाँ वास्तव में अब मुझे भूख भी लग रही है अच्छी सी, और आपका चेहरा आप बताएगा कि हाँ वास्तव में अब मेरी लीवर की कार्य क्षमता मजबूत। क्योंकि जब लीवर आपका मजबूत होने लगेगा तो आप कुछ भी खाएंगे, आपके शरीर को आप मतलब 2 रोटी भी खाएंगे ना, तो वो 2 रोटी भी आपको लगेगी। तो ये मतलब पूरा डिपेंड करता है कि आपका लीवर की कार्य क्षमता क्या है। तो दोस्तों इससे आप अपनी लीवर की कार्य क्षमता को बढ़ा सकते हैं। अब बात करते हैं कि भीगे हुए चने खाने से हमारे शरीर में आखिर कौन कौन से परिवर्तन होंगे, और साथ में अगर ये किशमिश भी ऐड होगी तो कितने ज्यादा लाभ आपके शरीर को मिलेंगे। तो दोस्तों ये जो भीगा हुआ चना है, सबसे पहली चीज तो हम आपको बता दें कि इसमें फाइबर बहुत अधिक मात्रा में होता है। अब जब फाइबर आप खाते हो सुबह खाली पेट, तो सबसे पहले आपके शरीर में क्या जा रहा है, फाइबर। और फाइबर क्या करता है कि आपकी पाचन क्रिया को बहुत मजबूत करता है, आपकी आंतों के लिए बहुत अच्छा होता है। और जो आपके शरीर में जितने भी अपशिष्ट पदार्थ है, मतलब विजातीय तत्व जो भी अभी तक आपने खाया हुआ है, तो वो आंतों में जैसे मान लीजिए विजातीय तत्व चिपका हुआ है, तो दोस्तों ये गंदगी को साफ करता है ये फाइबर। तो आपके शरीर में आंत वगैरह में और जो है लीवर वगैरह में जो टॉक्सिन्स वगैरह है, जो विजातीय तत्व हैं, इनको दूर करने की क्षमता ये चना रखता है, भीगा हुआ चना। अब दूसरा फायदा क्या होगा, जब आप पहली चीज तो ये मतलब बॉडी को डिटॉक्स कर देता है अच्छे से। दूसरा चीज इसमें दोस्तों, अब जैसे आपने सुना होगा कि घोड़े जैसी शक्ति आ जाती है, मतलब घोड़ों को क्या खिलाया जाता है, यही चना खिलाया जाता है। तो हम लोग कच्चा चना मतलब ऐसा ही तो खा नहीं सकते, क्योंकि भाई उसके लिए बहुत मजबूत दांत होने चाहिए। लेकिन दोस्तों आप जब भीगे हुए चने आप इसको मिला देते हैं, तो इसकी दोस्तों तासीर जो होती है ना, वो हो जाती है ठंडी। अब भीगा हुआ चना क्योंकि होता है गर्म। और हाँ, एक चीज मैं आपको और बता दूं कि अगर आपका शरीर जो है पित्त प्रकृति का है, मतलब हमारा शरीर जो है अलग अलग प्रकृति का होता है, वो वास्तव में ये होता है, पता चल जाता है खुद को। अगर आपके शरीर में पित्त बहुत अधिक मात्रा में बनता है और आपको खट्टी डकारें आती है, एसिड वगैरह आपको रहता है, तो दोस्तों आपको भूंजे हुए चने बिल्कुल भी नहीं खाने। अगर आपने भूंजे हुए चने खाए तो दोस्तों आपका पित्त 100% बढ़ेगा। लेकिन अगर आप भीगे हुए चने खाते हैं तो दोस्तों आपका पित्त नहीं बढ़ेगा और ना ही आपके शरीर में गर्मी बढ़ेगी। तो ये एक कारण है कि चने को भिगा कर ही खाना चाहिए। तो दोस्तों ये चने ने क्या किया कि आपके लीवर को मजबूत किया, आपके शरीर के डिटॉक्स किया, और जो है आपके शरीर की गर्मी जो थी वो कम की। और दोस्तों जब आप इसको खाएंगे तो आपको महसूस होने लगेगा कि हाँ वास्तव में मेरे अंदर एक एनर्जी आ गई है, और आपके शरीर में बहुत ज्यादा मजबूती आपको महसूस होगी।
तो जो कमजोरी वगैरह वाला सीन था वो आपके साथ खत्म हो जाएगा। और ये केवल आपको महसूस होगा मात्र 10 दिन के अंदर। 10 दिन अगर आप जो है इसको पूर्ण रूप से, मतलब जिस प्रकार से हमने बताया उस प्रकार से अगर आप खाते हैं तो आपके शरीर में इम्प्रूवमेंट 100% दिखाई देगा। अब ये नहीं कि आप जो है ये प्रयोग कर रहे हैं साथ में जो किसी प्रकार का कोई नशा वगैरह कर रहे हैं या फिर गुटखा खा रहे हैं या सिगरेट वगैरह पी रहे हैं या जो है अल्कोहल वगैरह ले रहे हैं, तो ये सब चीजें करेंगे तो आप दुनिया की कोई भी ताकत आपको सही नहीं कर सकती। तो इन चीजों को, जितनी भी नशे वाली चीजें हैं, इनको सबसे पहले दूर करना पड़ेगा, अपनी लाइफ स्टाइल को चेंज करना पड़ेगा, तभी जाकर जो है आपको अपने शरीर में इंप्रूवमेंट देखने को मिलेगा। अन्यथा कुछ भी आप कर लें, कुछ नहीं मिलेगा। तो दोस्तों मैं ये बताना चाह रहा था कि भीगे हुए चने और किशमिश खाने से आपके शरीर में कौन कौन से परिवर्तन होंगे। तो आपके शरीर में बहुत ज्यादा शक्ति महसूस आपको होगी, आपके पाचन क्रिया को ये मजबूत करेगा, आपके लीवर को ये जो है बहुत अच्छा कर देगा। धीरे धीरे आपके चेहरे में एक ग्लो आने लगेगा, आपके बाल मजबूत होने लगेगा, आपकी आंखों की रोशनी जो है बढ़ जाएगी और आपके शरीर में बहुत अधिक जो है ताकत आपको महसूस होगी। तो दोस्तों आशा करते हैं कि भीगे हुए चने से संबंधित आपको जो है जानकारी मिल गई होगी। और अगर आपको कोई भी सवाल पूछना है कि आप जो है, जैसे मान लीजिए कुछ चीजें हम नहीं बता पाए हैं वीडियो में, तो आपको अगर पूछना हो तो आप जो है प्लीज कमेंट में जरूर पूछें, हम उसका जो है आंसर 100% देंगे। तो आशा करते हैं दोस्तों आपको जो है सारी जानकारियां समझ में आ गई होंगी। वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक कर दीजिएगा, शेयर करके जो है अपने दोस्तों को जरूर शेयर करें और सब्सक्राइब तो बिल्कुल दोस्तों करें, क्योंकि दोस्तों आपका जो आप सब्सक्राइब करते हैं, आपका प्यार ही हमें जो है प्रोत्साहन देता है, जिससे कि हम जो है आगे वीडियो बना सकें। तो दोस्तों तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और नमस्कार।